हेलो गाइस, वेलकम टू टेकी यासर यूट्यूब चैनल। और गाइस, सेल का सीजन यहाँ पर वापस आ चुका है। मैंने कल के दिन, परसों के दिन भी आपको वीडियो बना के बताया था रियलमी ब्लैक फ्राइडे सेल के बारे में, शाओमी के ब्लैक फ्राइडे सेल के बारे में। नहीं देखे हो चैनल पे चेकआउट कर सकते हो। लेकिन आज की इस वीडियो में फाइनली द वेट इज ओवर। मैं आप लोग के लिए लेके आ चुका हूँ यहाँ पर फ्लिपकार्ट के अपकमिंग सेल की वीडियो, जो कि है फ्लिपकार्ट बिग शॉपिंग डे सेल, जो कि 1 दिसंबर से लेकर 5 दिसंबर के बीच में रहने वाला है। आपको यहाँ पर बेस्ट स्मार्टफोन डील्स बताने वाला हूँ, और जो सबसे बेकार है, पैसे बर्बाद वाली डील से वो भी बताने वाला हूं, ताकि जो आपके हार्ड एंड मनी वेस्ट ना हो। तो वीडियो को पूरा देखना, और वीडियो का लाइक का टारगेट रखता हम 2000 लाइक्स का। आई होप यहां पर आप कर दोगे। सो गाइस, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपको बता दूं, यहाँ पर जो सेल है 1 दिसंबर से लेकर 5 दिसंबर के बीच में रहने वाला है। और यार मतलब सेल काफी जबरदस्त रहेगा, क्योंकि स्मार्टफोन के अलावा आपको सारी फ्लिपकार्ट पे जो है कपड़े हो गए, जूते हो गए, और भी बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक चीजों पे यहाँ पर डिस्काउंट मिल रहा है। तो स्मार्टफोन लेना है तो वीडियो को तो पूरा देखना, बाकी और अदर चीजें लेना है तो डेफिनेटली आप चेकआउट कर सकते हो। साथ में अगर ऑफर्स, बैंक ऑफर की अगर हम बात करें तो HDFC के कार्ड पे यहाँ पर आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल रहा है। कैशबैक नहीं है, इंस्टेंट डिस्काउंट आप देख सकते हो। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और आपको EMI ट्रांजैक्शन पे डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। तो जरूर से अगर HDFC का कार्ड है तो इस्तेमाल करना, नहीं है तो जुगाड़ लगाओ और इस्तेमाल करो, और अच्छे खासे यहाँ पर डिस्काउंट अपना फायदा उठाओ और फोन को सस्ते में परचेज करना। चलिए, सबसे पहले तो आपको एक और एक चीज बता दूं। अब मैं लाइन से सारे सेक्शन है, शाओमी का हो गया, रियलमी का हो गया, ऐसे सेक्शन वाइज आपको बताऊंगा। और उससे पहले आपको बता दूं, ये मैं हर फोन के स्पेसिफिकेशन बताते नहीं बैठूंगा। अगर वो बताऊंगा 25-30 मिनट की वीडियो बन जाएगी, आप बोर हो जाओगे। आपको स्पेसिफिकेशन आप सभी को पता है, क्योंकि रिसर्च करके आप स्मार्टफोन परचेस करते हो। तो सीधा बोलूंगा, भाई ये फोन लेना है, ये फोन नहीं लेना है, लेना है तो क्यों लेना है, नहीं लेना है तो क्यों नहीं लेना है। चलिए, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रियलमी के सेक्शन से। सबसे पहला स्मार्टफोन आता है यहाँ पर रियलमी का बजट सेगमेंट का रियलमी C2 6000 रुपए में आपको देखने को मिल रहा है। तो क्या ये आज की डेट में लेना चाहिए? तो बिल्कुल भी आपको नहीं लेना चाहिए। अगर आपका 6-7 हजार का बजट है तो मैं बोलूंगा 7000 में भी फिलहाल के लिए इन्फिनिक्स हॉट 8 जो डिवाइस है जबरदस्त है, वो मैं आपको रिकमेंड करूंगा, जाके परचेस कर लो। 6-7 हजार का बजट है, आंख बंद करके परचेस कर लो। जबरदस्त डिवाइस है, मैं खुद पर्सनली घर में इस्तेमाल कर रहा हूँ। और आपको बता दो, जो C2 है जब आया था अच्छे था, लेकिन अभी फिलहाल के लिए स्किप कर दो। नेक्स्ट है यहाँ पर Realme 5 9000 रुपए में। बिल्कुल भी गलती मत करना, 9-10 हजार का बजट है, जाके Redmi Note 8 को परचेस कर लो। और इसका जो बड़ा भाई है Realme 5S जो कि 10 हजार में है, उसको भी स्किप कर देना, और Realme 5 को भी यहाँ पर आप स्किप कर सकते हो। नेक्स्ट स्मार्टफोन जो है आपका Realme 5 Pro, ये आपको जो है 13 हजार रुपए में मिल रहा है। फिर प्रीपेड मतलब कार्ड से पेमेंट करोगे तो 12 हजार हो जाएगा। तो 12 हजार में क्या आपको Realme 5 Pro लेना चाहिए? देखना है तो देख सकते हो, अदरवाइज ये भी इतना हाईली रिकमेंडेड नहीं है, क्योंकि 12 हजार इसमें इन्वेस्ट कर रहे हो तो 1-2 हजार मिला के Redmi Note 8 Pro आ जाता है, या Realme XT वगैरह भी आपको मिल जाता है। Realme X भी अच्छे डिस्काउंट पे मिलने वाला है। तो Realme 5 Pro 12 हजार का टाइट बजट है, तो आप कंपैरिजन करके देख लो। U20 है आपका, Realme 5 Pro है, और जो Redmi Note 8 Pro वगैरह के उसके कंपैरिजन में देख सकते हो। अदरवाइज ये ठीक ठाक डिवाइस है, इतना हाईली मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि इसमें कोई भी ऐसी प्रो चीज नहीं है जो अदर मोबाइल से इसको हट के बनाती है। नेक्स्ट यहाँ पर है Realme XT 16 हजार रुपए में मिल रहा है, और HDFC वगैरह पे डिस्काउंट मिल जाएगा। इसमें यार ये फोन मुझे काफी पर्सनली अच्छा लगता है, मैंने इसे इस्तेमाल करा था। मतलब आउटस्टैंडिंग डिवाइस आप बोल सकते हो Realme की तरफ से, वन ऑफ द बेस्ट डिवाइस मुझे यहाँ पर ये लगता है। 16 हजार रुपए में AMOLED डिस्प्ले है, 20 वॉट की वुक चार्जिंग का सपोर्ट है, 64 मेगापिक्सल क्वाड कैमरा वगैरह। 16 हजार में आउटस्टैंडिंग डील है। HDFC के कार्ड से लेना और बड़ी जबरदस्त डील आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट है यहाँ पर Realme X प्रीपेड पे 1000 रुपए का ऑफ मिल रहा है, और ये आपको 15 हजार रुपए में मिलेगा। 15 हजार में बहुत अच्छा डिवाइस है उन लोगों के लिए जिसको पॉपअप सेल्फी कैमरा, बेजललेस स्क्रीन का एक्सपीरियंस चाहिए, नॉच वगैरह पसंद नहीं है, एकदम से आपको पूरा डिस्प्ले चाहिए, उसके मजे उठाना, पॉपअप सेल्फी कैमरे के आप फैन हो, जाओ जाके 15 हजार में परचेस करो। डिसेंट कैमरा, डिसेंट बैटरी लाइफ, वुक चार्जिंग का सपोर्ट, और परफॉर्मेंस भी आपको अच्छी खासी देखने को मिलती है, ले सकते हो अगर आप पॉपअप सेल्फी कैमरे के फैन हो और AMOLED डिस्प्ले चाहिए तो। नेक्स्ट है यहाँ पर जो है Realme 3i 8000 रुपए में, गलती से भी मत लेना, स्किप कर दो। Realme 3 जो है वो भी आपको यहाँ पर जो है 9000 रुपए में देखने को मिल रहा है, इसको भी यहाँ पर स्किप कर दो, पुराना हो चुका। 9000 क्यों डालोगे भाई, Note 8 10 में मिल रहा है तो 9000 डालने की जरूरत नहीं है। साथ में Realme 3 Pro जो है जबरदस्त डील है, 10 हजार रुपए में वैल्यू फॉर मनी है। HDFC वगैरह का कार्ड लगाओगे 9000 रुपए के आसपास मिलेगा। आउटस्टैंडिंग डिवाइस है, वुक चार्जिंग यहाँ पर भी है, स्नैपड्रैगन का 710 इधर भी है, और फुल HD डिस्प्ले, ओवरऑल गोरिल्ला ग्लास 5 की
प्रोडक्शन, 4GB 64GB, ऑल इन ऑल Realme 3 Pro वैल्यू फॉर मनी डिवाइस है, डेफिनेटली परचेस कर सकते हो। Realme 2 Pro 9000 में क्यों लोगे भाई, इसको तो स्किप कर दो। नेक्स्ट यहाँ पर Vivo का सेक्शन आता है, दो स्मार्टफोन है। Vivo Z1 Pro जो है आपको 13000 में मिल रहा है, Vivo Z1 X जो है आपको 15000 रुपए में मिल रहा है। दोनों ही फोन आप ले सकते हो। Z1 Pro मैं उन लोगों को रेकमेंड करूंगा भाई जिसके हाथ बड़े हैं, बड़े फोन को आप कैरी कर सकते हो, थोड़ा वजन फोन चाहिए, बड़ी बैटरी चाहिए, बड़ा डिस्प्ले चाहिए, पंच होल वाला डिस्प्ले चाहिए, डिसेंट परफॉर्मेंस विद डिसेंट कैमरा और सेल्फी कैमरे के फैन हो, जाके Z1 Pro को परचेस कर सकते हो। 13000 रुपए में मिलेगा और आपको कार्ड वगैरह का डिस्काउंट मिला के और जबरदस्त डील मिल जाएगी, तो आप डेफिनेटली ले सकते हो। लेकिन जिसके हाथ बड़े और हैवी फोन इस्तेमाल कर सकते हैं वो लोगों को मैं ज्यादा यहाँ पर रेकमेंड करूंगा। Vivo Z1 X 15000 रुपए का है और कार्ड वगैरह लगाओगे और डिस्काउंट मिल जाएगा। ऑल इन ऑल जबरदस्त स्मार्टफोन है। इनफैक्ट वीडियो भी मैं शूट कर रहा हूँ Z1 X के फ्रंट फेसिंग कैमरे से शूट कर रहा हूँ। मैं खुद पर्सनली एज माय प्राइमरी डिवाइस Z1 X को यूज कर रहा हूँ, मुझे काफी बढ़िया लग रहा है। डिस्प्ले AMOLED है, एज वेल एज जो स्क्रीन टू बॉडी रेशियो वो अच्छी है, बैटरी लाइफ अच्छी है, 22.5 वॉट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिल जाता है। ऑल इन ऑल Z1 X मेरे को तो यहाँ पर पर्सनली अच्छा लगता है। सिर्फ एक कमी है कि भाई SD कार्ड आप नहीं लगा सकते हो, अगर बिना SD कार्ड के रह सकते हो, स्टोरेज वेरिएंट आप ऊपर नीचे कर सकते हो, देन डेफिनेटली Z1 X बहुत ही अच्छा ऑलराउंडर स्मार्टफोन है, आप इसे चेकआउट कर सकते हो। अब आ जाते हैं Xiaomi के सेक्शन में, काफी ज्यादा स्मार्टफोन है। सबसे पहला स्मार्टफोन है Redmi Note 7 Pro, 12000 रुपए में मिल रहा है। मैं आपको आज की डेट में रेकमेंड नहीं करूंगा, अच्छा फोन है लेकिन स्टिल मैं रेकमेंड नहीं करूंगा। 12000 इन्वेस्ट करो भाई, 1-2000 मिला के आप Note 8 Pro को परचेस कर लो, वहां पर भी आपको कुछ दिन में ऑफर्स वगैरह देखने को मिलेंगे। 7 Pro आज की डेट में मत लेना, रीसेल वैल्यू भी आपको नहीं मिलेगी और इतना कुछ खास अभी फिलहाल के लिए तो आपको देखने को नहीं मिल रहा। 10000 वगैरह में मिलता तो कमाल की बात हो जाती, लेकिन 12000 में। साथ में यहाँ पर Redmi Note 7S 9000 रुपए यहाँ पर इसमें डालने से अच्छा आप 10000 का Redmi Note 8 को परचेस कर लेना Amazon से, वो इससे मच बेटर 2 से 3 चीजों में आपको बेटर देखने को मिलता है। Redmi 8 है 6500 में, रेकमेंड नहीं करूंगा। अगेन बोलूंगा 6-7 हजार का बजट है, जाके Infinix Hot 8 परचेस कर लो, जबरदस्त डिवाइस है, बड़ी स्क्रीन, रैम एंड स्टोरेज अच्छा है, 5000 mAh की बैटरी वगैरह। सो 6500 रुपए में Redmi 8 को भी मत लेना, आप जा सकते हो Infinix Hot 8 के साथ में। नेक्स्ट है यहाँ पर Redmi K20 Pro 26000 में, ऑफर वगैरह 1000 वगैरह 1500 का डिस्काउंट मिलेगा। सो ऑल इन ऑल ले सकते हो, अच्छी परफॉर्मेंस वगैरह देखने को मिलती है। लेकिन यार मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि 25000 में आएगा और हमें HDFC वगैरह का कार्ड का ऑफर मिलेगा, लेकिन ये आपको 26000 में मिल रहा है। लेकिन स्टिल वो प्राइस पॉइंट पे भी अच्छा है, डिसेंट आपको डिजाइन मिल जाती है, बेजल स्क्रीन है, पॉपअप सेल्फी कैमरा है, स्नैपड्रैगन 855 है और बैटरी अच्छी है, फास्ट चार्जिंग है, 27 वॉट को सपोर्ट करता है। 26000 का ऑफर वगैरह 25000 24000 में भी स्टिल एक अच्छा ऑप्शन है, डेफिनेटली आप चेकआउट कर सकते हो। K20 20000 का ऑफर में 19-18,500 के आसपास मिलेगा, वो भी आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हो। या तो मैं आपको बोलूंगा अभी अगर एकदम से ज्यादा इमरजेंसी है, 20000 का बजट है, तो ये फोन अच्छा है, लेकिन अगर आप थोड़े टाइम का वेट कर सकते हो तो Realme X3 730G को भी इंडिया में लॉन्च हो जाने दो, दिसंबर के एंड में आपको देखने को मिलेगा और कंपैरिजन करके आप वहां पर से एक सेलेक्ट कर सकते हो अगर आप वेट कर सकते हो तो। अदरवाइज अगर आपको 20000 का टाइट बजट है, आपको एक स्टाइलिश स्मार्टफोन चाहिए, पॉपअप सेल्फी कैमरा, बेजल स्क्रीन के साथ में, अच्छी परफॉर्मेंस, अच्छी बैटरी लाइफ, अच्छे कैमरे के साथ में, तो डेफिनेटली आप K20 भी आज की डेट में परचेस कर सकते हो। और गाइज हाँ, आपको जो है HDFC के कार्ड पे डिस्काउंट तो देखने को मिलेगा, एज वेल एज आपको जो है ऑफर्स वगैरह भी देखने को मिल रहे हैं। अगर उसी के साथ में अगर मैं आपको बोलूं कि आपको और कैशबैक और रिवॉर्ड आपकी शॉपिंग के टाइम पे मिल जाए तो कैसा रहेगा, तो डेफिनेटली आगे मैं आपको एक एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूँ जिसकी मदद से आप अच्छे खासे यहाँ पर जो सेल पे अपने पैसे कैशबैक और रिवॉर्ड के थ्रू यहाँ पर आप कमा सकते हो। ये हमारा एप्लीकेशन, यहाँ पर एक एप्लीकेशन का नाम है कैश करो एप्लीकेशन। मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में साइन अप लिंक दिया, वहां पर अगर आप टैप करोगे तो आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा और आप डायरेक्टली यहाँ पर ज्वाइन विद फेसबुक भी कर सकते हो। और अगर आपको फेसबुक से नहीं करना है तो फुल नेम, ईमेल एड्रेस वगैरह डाल के आराम से यहाँ पर जो है आप अपना जो अकाउंट बना सकते हो कैश करो पे। सिंपली आपको ज्वाइन विद ईमेल कर देना और आपका यहाँ पर जो है साइन अप हो जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट में। और डिस्क्रिप्शन में मैंने एक और यहाँ पर आपको लिंक दिया हूँ, तो वहां पर अगर आप टैप करोगे तो आपका ये इंटरफेस खुल जाएगा। तो सिंपली जो फ्लिपकार्ट पे जो बिग शॉपिंग डे सेल आने वाला 1 दिसंबर से लेके 5 दिसंबर के बीच में जो स्मार्टफोन्स है वहां पर आपको और जो है कैशबैक रिवॉर्ड्स देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर आपका कुछ इस तरीके
का इंटरफेस मिलेगा। और आपको बता दूँ, आप कैश करो के थ्रू यहाँ पर जो है फ्लिपकार्ट पे जाते हो, शॉपिंग करते हो, तो जो है आपको एक्टिवेट रिवॉर्ड पे यहाँ पर टैप करना है। और जो रिवॉर्ड आपको 75 रुपीज़ का बता रहा है, ये 1 दिसंबर से लेकर 5 दिसंबर के बीच में जो 150 का हो जाएगा। तो इसका मतलब ये होता है कि अगर आप कैश करोगे थ्रू यहाँ पर फ्लिपकार्ट पे कोई भी स्मार्टफोन परचेस करते हो 5000 रुपये के ऊपर का, तो वहाँ पर जो है आपको जो है सिंपली जो है 150 रुपये का जो है कैशबैक रिवॉर्ड देखने को मिल जाएगा। फॉर एन एग्जाम्पल, आपको ये जो है स्मार्टफोन Redmi Note 7 Pro परचेस करना है, तो सिंपली जैसे कि आप फ्लिपकार्ट पे बाय नाउ वगैरह यहाँ पर जो टैप करते हो, वैसे ही यहाँ पर से भी आपको यहाँ पर बाय कर लेना है। और जो आपका जो है कैश करोगे जो वॉलेट में, और जो कैश करोगे जो रिवॉर्ड सेक्शन है, वहाँ पर अच्छे खासे जो 150 रुपये का आप कैशबैक रिवॉर्ड कमा सकते हो। तो मैं आपको सिर्फ इतना कहूँगा कि यार पैसा तो आपको उतना ही जाने वाला है फ्लिपकार्ट से और कैश करो से भी, तो क्यों ना आप कैश करोगे तो यहाँ पर शॉपिंग करो, आपको जो अच्छे खासे यहाँ पर जो कैशबैक रिवॉर्ड 150 रुपये तक के आप यहाँ पर से जीत सकते हो। तो गाइस नेक्स्ट स्मार्टफोन के बारे में बात करें तो याद है पोको F1। पोको F1 नहीं बोलूंगा, लेजेंडरी पोको F1 बोलूंगा, क्योंकि उससे ऑलमोस्ट मैंने खुद यहाँ पर 14-15 महीने से यहाँ पर इस्तेमाल करा हूँ। और जो 15,000 रुपये में आपको 6GB 128GB वाला वेरिएंट देखने को मिल रहा है, ऑफर वगैरह लगाओगे 14,000 13,500 रुपये में मिल जाएगा। एंड फॉर दैट प्राइस इट्स स्टिल आप बोल सकते हो 20 स्मार्टफोन है, क्योंकि आपको स्नैपड्रैगन का 845 मिल रहा है, लिक्विड कूलिंग का टेक्नोलॉजी का सपोर्ट है, UFS 2.1 स्टोरेज टाइप है, 4000 mAh की बैटरी है विद डिसेंट कैमरा एंड ऑल इन ऑल अच्छा स्मार्टफोन है। सिर्फ दो चीज़ की यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा कि यार आपको बड़ी नॉच आपको मतलब कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो, और लुक्स के साथ में थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो कवर वगैरह लगा के, लेकिन अगर आपको अच्छी परफॉर्मेंस, बेस्ट परफॉर्मेंस विद आयर फेस अनलॉक का फीचर और अच्छी बैटरी, अच्छा कैमरा और डिसेंट ओवरऑल सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस चाहिए, डेफिनेटली पोको F1 आज की डेट में परचेस कर सकते हो। 15,000 में यू कांट गो रॉन्ग विद दिस स्मार्टफोन। सिर्फ दो चीज का ध्यान रखना है कि भाई लुक्स इतना अच्छा नहीं है, थोड़ा मोटा जैसा फोन है, एज वेल एज आपको जो नॉच है वो थोड़ी बड़ी देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट यहाँ पर आ जाते हैं सैमसंग की तरफ। सैमसंग का फ्लैगशिप वगैरह पे ऑफर चल रहा है। S9 28,000 में आज की डेट में मत लेना, रीसेल भी गिर चुका है, पुराना हो चुका है। S11 अभी आपको कुछ महीनों में देखने को मिलेगा, तो 28,000 के आसपास का बजट है। मैं एक ही चीज बोलूंगा, Realme X2 Pro को परचेस कर लो, 30,000 में अमेजिंग डील है। नेक्स्ट है सैमसंग गैलेक्सी A30s। 16,000 रुपये में भाई कोई ज़रूरत नहीं है इसको लेने की, क्योंकि 14,000 13,000 12,000 में आपको ऑलरेडी डिस्काउंट करके जो है सैमसंग M30s अमेजॉन पे देखने को मिल रहा है। तो सैमसंग फैन हो, एमोलेड डिस्प्ले चाहिए और ये सारे फीचर्स चाहिए बड़ी बैटरी के साथ में, तो जाके M30s को परचेस करो, A30s को तो भूल जाओ। नेक्स्ट है सैमसंग S9 प्लस। 35,000 रुपये में रेकमेंड नहीं करूंगा, जाके Realme X2 Pro परचेस कर लो। अगर आपको एक फ्लैगशिप स्मार्टफोन चाहिए विद डिसेंट परफॉर्मेंस एंड डिसेंट कैमरा, तो या तो अदरवाइज अगर आपको Realme पसंद नहीं है तो OnePlus के आप 7T भी परचेस कर सकते हो। यही प्राइस पॉइंट पे आपको नया फ्लैगशिप स्मार्टफोन देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर Google Pixel 3a 30,000 रुपये में आज की डेट में रेकमेंड नहीं करूंगा। ना ही प्रोसेसर आपको फ्लैगशिप मिल रहा है, सिर्फ आपको कैमरा जो है वो कमाल का मिलेगा, अदरवाइज सारी चीज़ आपको एवरेज देखने को मिलेगी, तो इतना हाईली रिकमेंड नहीं करूंगा। iPhone 7 है 25,000 में, इतनी हिम्मत है 3-4 साल पुराना स्मार्टफोन 25,000 डालने की तो आप डाल सकते हो, अदरवाइज मैं आपको रिकमेंड करूंगा। iPhone 8 34,000 में बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करूंगा। iPhone 11 नया स्मार्टफोन है, आईफोन फैन हो, एप्पल इकोसिस्टम में हो, डेफिनेटली आप नए वाले आईफोन को परचेस कर सकते हो 65,000 रुपये में। नेक्स्ट यहाँ पर Oppo का सेक्शन। Oppo F11 जो है आपको जो है 13,000 रुपये में मिल रहा है। 13,000 में आज की डेट में Helio P70 वगैरह मैं आपको रेकमेंड नहीं करूंगा, कुछ भी यहाँ पर ये फ़ोन में आपको खास देखने को नहीं मिल रहा है। Oppo F11 Pro 16,000 में रेकमेंड नहीं करूंगा। अगर आपको पॉपअप सेल्फी कैमरा चाहिए तो जाके Realme X को परचेस करो, Oppo F11 Pro को भूल जाओ, IPS डिस्प्ले के साथ में मतलब मज़ा नहीं आएगा। और Oppo A3s 6,000 रुपये में भी मैं आपको रेकमेंड नहीं करूंगा। 2GB रैम वाला वेरिएंट करोगे क्या भाई। और यहाँ पर जो है Oppo Reno 2 जो है 37,000 रुपीज़ का है, तो आपको जो शार्क फिन वाला कैमरा वही ज़बरदस्त है। अदरवाइज अगेन बोलना चाहूँगा 37 इसमें इन्वेस्ट करने से अच्छा 30,000 में Realme X2 Pro के साथ में जाओ, आउटस्टैंडिंग डील है। नेक्स्ट है ऑनर की डील। ऑनर को बहुत सारे लोग प्रमोट कर रहे हैं, चलो अब मैं आपको बताता हूँ उसकी रियलिटी। ऑनर 10 लाइट जो है 8,000 रुपये में मिल रहा है, अच्छी डील है ये प्राइस पॉइंट पे, लेकिन मैं आपको रेकमेंड नहीं करूंगा। प्रोसेसर पुराना हो चुका है और ओवरऑल जो सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस है वो भी पुराना है, अपडेट्स बराबर आपको देखने को नहीं मिलते हैं, और इसकी रीसेल वैल्यू एकदम से यहाँ पर डाउन है। ऑनर अभी फिलहाल के लिए मार्केट में एकदम से शांत है। इंडियन मार्केट्स की बात करो तो ऑनर 10 लाइट को स्किप कर दो, ऑनर 8C को तो देखना भी मत, ऑनर 9N को भूल जाओ, क्योंकि 7,500 रुपये में भी किरीन का 659 आई थिंक मिलता है और काफ़ी पुराना हो चुका है, मतलब बहुत हैंग होगा। पबजी वगैरह को तो एकदम से भूल जाना। और ऑनर
Y20 23,000 रुपए में अच्छा स्मार्टफोन है, लेकिन 23,000 इसमें डालने से अच्छा 25,000 में K20 Pro क्यों नहीं परचेस करोगे, मुझे बताना नीचे कमेंट्स में। नेक्स्ट है यहाँ पर मोटोरोला के स्मार्टफोन मोटो E6s 7,500 में स्किप, मोटो वन मैक्रो जो 10,000 में देख रहे हैं, देख सकते हो मोटोरोला के फैन हो तो ठीक डिवाइस है। साथ में लेनोवो K10 प्लस, लेनोवो के फोन नहीं लेना भाई, सर्विस नहीं है, कुछ नहीं है, नहीं अपडेट्स देखने को मिलते हैं, नहीं कुछ इन लोगों का टच वगैरह अच्छा रहता है, उनको भूल जाओ। मोटो वन एक्शन 11,000 रुपये में देख सकते हो, अगर आपको एक्शन कैमरे टाइप का एक्सपीरियंस चाहिए तो लेनोवो K10 नोट स्किप कर दो। नेक्स्ट है यहाँ पर मोटो वन विजन 15,000 रुपये में स्किप कर दो। 15,000 में रेडमी नोट 8 प्रो या रियलमी XT परचेस करना या वीवो Z1X, ये सारे स्मार्टफोन को स्किप कर देना। मोटो G8 प्लस जो है वो 14,000 रुपये में गलती से भी मत लेना। सो गाइस नेक्स्ट दो स्मार्टफोन ही आता है नोकिया की तरफ से, नोकिया 6.1 प्लस 9,000 रुपये में, इसकी प्राइस पॉइंट इतनी गिर चुकी है तो आप सोचो क्या और कुछ दिन में कितनी गिर जाएगी। तो नोकिया 6.1 प्लस आज की डेट में मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा। स्नैपड्रैगन 636 क्यों लोगे भाई, जबकि आपको 10,000 रुपये में 665 आपको देखने को मिल रहा है। ग्लास बॉडी है, गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन वगैरह है, बैटरी लाइफ अच्छी है, फास्ट चार्जिंग है, बॉक्स में फास्ट चार्जर है, नोट 8 वगैरह मिल रहा है। तो 9,000 रुपये में नोकिया में कोई जरूरत नहीं इन्वेस्ट करने की। नोकिया 2.2 देखना भी मत भाई, इतना बेकार प्रोसेसर लगा के दे दिए, बहुत हैंग होगा। साथ में Asus की तरफ आ जाते हैं, Asus भी बहुत दिन से यहाँ पर छुप बैठा है। Asus Max M1 6,000 रुपये में मत लेना। 7,000 में आप जैसे कि मैंने बताया इन्फिनिक्स हॉट 8 के साथ में जा सकते हो। Asus Zenfone Max Pro M1 लेजेंडरी स्मार्टफोन आप बोल सकते हो, मतलब बहुत ज़्यादा ही ऑफर दे दिए, 7,500 रुपये में मिल रहा है। स्पेक्स वाइज अगर देखोगे प्राइस पॉइंट को कंप्लीट करते हुए अच्छा है, लेकिन बहुत पुराना हो चुका है भाई। अभी Max Pro अगर M3 आ जाता है इसका कोई यहाँ पर वैल्यू नहीं रहने वाला है, तो Max Pro M1 भी मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा। Asus Zenfone 5G जो है 16,000 रुपये में मिल रहा है और 16,000 रुपये में डिसेंट स्मार्टफोन है। सीरियसली कैमरा जबरदस्त है, ग्लास बॉडी है, ग्लास और मेटल का सैंडविच देखने को मिलता है, स्नैपड्रैगन 845 देखने को मिलता है, हाँ थोड़ी बड़ी नॉइज देखने को मिल जाती है, फास्ट चार्जिंग है, साउंड वगैरह आपको काफी बढ़िया है। तो Zenfone 5G आप देख सकते हो 16,000 रुपये में काफी बढ़िया डील है और आपको साथ ही साथ जो है HDFC के कार्ड पर डिस्काउंट मिलेगा, तो ये फोन मुझे अच्छा लगा। और Asus Max M2 भी 7,000 रुपये में रिकमेंड नहीं करूंगा। नेक्स्ट है Xiaomi F10। Xiaomi भाई इंडिया में मुझे लगता है बंद हो चुकी है, और अगर आपको ले रहा है तो ले सकते हो, वरना मैं आपको रिकमेंड बिल्कुल भी नहीं करता। ये Xiaomi के स्मार्टफोन गलती से भी मत लेना, इनका सॉफ्टवेयर इमिगो UI और जो भी आते हैं मतलब इतना वाहियात है और बेकार है, तो कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पर जो है Xiaomi के स्मार्टफोन परचेज करने की। इन्फिनिक्स S5 जो है 9,000 रुपये में मिल रहा है, ले सकते हो अगर आपको पंच होल के फैन हो, मतलब अगर आपको पंच होल चाहिए तभी लेना, अदरवाइज अगेन मैं बोलूँगा 10,000 में रेडमी नोट 8 को परचेज कर लेना। ROG फोन 2 जो है 38,000 रुपीज़ का है, तो ये उन लोगों के, मेरे भाई लोगों के लिए जो पूरा दिन गेमिंग करते हैं, लाइव स्ट्रीम करते हैं और मतलब गेमिंग से उनको मतलब है। बाकी फ़ोन में मतलब अच्छा खासा 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, 6000 mAh की बैटरी है, 855 प्लस है, अच्छे फीचर मिल रहे हैं। लेकिन भाई उनको मतलब गेमिंग स्मार्टफोन चाहिए और गेमिंग में बेस्ट चाहिए, डेफिनेटली ROG फोन 2 से बेटर इंडिया में देखने को नहीं मिलेगा। 38,000 रुपीज़ में डिसेंट स्मार्टफोन है। Xiaomi A1 लाइट को भूल जाना, मत लेना। आप देखोगे 5,000 रुपये में इतनी सारी चीज़ें मिल रही है, 5,000 भी वेस्ट हो जाएंगे। साथ में Infinix Smart 3 Plus 6,000 में स्किप कर दो। Infinix Smart 2 जो है 4,500 में भी स्किप कर दो। माइक्रोमैक्स भूल जाओ भाई, भूल जाओ, बंद हो चुकी है। और UA जो है वो भी आप भूल जाओ, 4,800 रुपये में आज की डेट में कोई भी मतलब वैल्यू नहीं है। यूनिक 2 प्लस जो है इसको भी यहाँ पर स्किप कर दो। माइक्रोमैक्स का इवोक डुअल नोट जो है इसको भी स्किप कर दो। और माइक्रोमैक्स इन्फिनिटी, कार्बन के स्मार्टफोन, भारत 5 प्रो, जोलो, माइक्रोमैक्स N12, ये वो सारे फ़ोन को स्किप कर देना। ऐसा नहीं करना कह रहे यार 6,000 रुपये में 4 GB रैम मिल जा रहा है, या 5,000 रुपये में 32 GB स्टोरेज, 64 GB स्टोरेज। ये माइक्रोमैक्स, Xiaomi, कार्बन, लावा, ये सारे स्मार्टफोन्स को मैं आपको रिकमेंड अभी फिलहाल के लिए नहीं करूंगा, क्योंकि कोई यहाँ पर इसका वर्थ नहीं है। तो गाइस ये थी मेरी वीडियो, आपको क्लियर करके बताना था। हाँ, हो सकता है थोड़ी वीडियो बड़ी हो चुकी है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा स्मार्टफोन मैं कवर करने की कोशिश करा था। तो मोस्टली अगर सेल को अगर आप देखोगे तो कुछ ही फ़ोन यहाँ पर लेने लायक है, बाकी के जो सारे स्मार्टफोन है कंपनी ज़्यादा डिस्काउंट दे के भाई स्टॉक खत्म करने की कोशिश कर रही है। तो आपको बिल्कुल भी अपना हार्ड एंड मनी उसमें इन्वेस्ट नहीं करना है। जो मैंने आपको स्मार्टफोन रिकमेंड करा वो देखोगे तो डेफिनेटली आपके कुछ जो पैसे वर्थ रहेंगे। बाकी जो मैंने आपको बोल दिया कि स्किप कर दो, बेकार है, उसको गलती से भी यहाँ पर आप लेने की कोशिश मत करना।
तो गाइस ये थी मेरी यहाँ पर फ्लिपकार्ट बिग शॉपिंग डेज की वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगी। बाकी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना आपको वीडियो कैसी लगी, और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना क्या आप यहाँ पर ये सेल पे कोई शॉपिंग करने वाले हो, नहीं करने वाले हो, क्या आपने ऑलरेडी दिवाली में यहाँ पर कर चुके हो, मुझे बताना नीचे कमेंट्स में। आई होप कि मुझे आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।